Yes, my dear students. So, how are you all? So, today we'll start our class with class 9, chapter number 6, right? And जिसका नाम है मेजरिंग स्पेस, पेरीमीटर एंड एरिया। अब राजा बेटा, ये चैप्टर पढ़ने के टाइम पे आपको आने वाली है आपके बचपन की याद, क्योंकि चैप्टर इतना इजी है, आपको लगेगा कि क्लास 6-7 पढ़ रहे हैं हम लोग। देखो राजा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर? मेजरिंग स्पेस। मेजर करना है हमको। क्या मेजर करना है सर? पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर क्या होता है बेटा? 99.9% स्टूडेंट बोलेंगे सर पेरीमीटर का मतलब आउटर बाउंड्री की लेंथ का सम, जो कि बिल्कुल सही बात है। एरिया क्या होता है सर? उसी बाउंड्री के अंदर का जो रीजन है, दैट इज द एरिया। तो ये तो हम बचपन में पढ़ते आए ना बेटा, वही अब पढ़ना है। वेरी इजी चैप्टर। बस क्या सेम टू सेम वही है ये? नहीं सर, थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा एडवांस होगा। एडवांस बोलते हुए को थोड़ा सा हंसी आ रही है, नाम के लिए एडवांस है। इट्स वेरी इजी चैप्टर। आप लोग मेरे साथ पढ़ो, आपको पता चलेगा कितना आसान चैप्टर है ये। करेक्ट है? तो माय डियर बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे 6.1, बट उस पर जाने से पहले हम लोग करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आप थोड़ा रिवाइज कर लोगे। सीख लो नहीं बोलूंगा मैं, रिवाइज कर लोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू कि 6.1 आप आराम से कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी अपनी क्लास। माइक ओके। सो पेरीमीटर से स्टार्ट करते हैं भाई। पेरीमीटर, आप समझ गए पेरीमीटर क्या होता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमको पेरीमीटर अलग अलग फिगर्स के मिलेंगे, राइट? जैसे कि ट्रायंगल का मिल सकता है, ठीक है? तो पहला पार्ट सर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो राजा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा आउटर बाउंड्री की लेंथ का सम। तो फॉर एग्जांपल ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखता है बेटा, ये ए, ये बी और सी, तो हम लिख देंगे सर पेरीमीटर बराबर कितना? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। करेक्ट सर? ये तो आपने एक नॉर्मल एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाया है। क्या ट्रायंगल एक ही तरह का होता है? नहीं सर, ट्रायंगल बहुत तरह के होते हैं। कोई भी तरह का फॉर्मूला यही लगेगा, बराबर। क्या हो सकता है? राइट एंगल ट्रायंगल, तो सर ऐसा बन जाएगा, बट उसमें भी ए बी बी सी ए सी साइड तो तीन ही होंगी ना बेटा। करेक्ट? तो बेसिकली तीनों का सम। अगर इक्विलेटर हुआ तो भी सर ए बी बी सी एंड ए सी होगा। उसको हम ज्यादा स्मार्टली ऐसा लिख सकते हैं कि 3 इंटू साइड, क्योंकि तीनों साइड सेम होती है, राइट बेटा? तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्लियर। दूसरा फिगर आपको मिल सकता है माय डियर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालने का आ सकता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो सर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? तो माय डियर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, बराबर। तो इट्स वन ऑफ द सेम थिंग बेटा। देखो स्क्वायर कैसा दिखता है बेटा? तो सर स्क्वायर कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर सर चारों साइड सेम होती है। ये मान लो ए बी, ये बी सी और ये सी डी, राइट? तो माय डियर, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, राइट? स्क्वायर में तो मैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए करूं या मैं 4 इंटू साइड करूं, बात तो एक ही, राइट? नेक्स्ट थर्ड पार्ट, तीसरा क्या आ सकता है सर? तो पेरीमीटर ऑफ सर आ सकता है रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ सकता है बच्चों। अब रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? पता है ना? इसी स्क्वायर को मैं थोड़ा सा क्या कर दूं? स्ट्रेच कर देता हूं। इसी को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, इसकी साइड को स्ट्रेच कर देता हूं, राइट? देखो सर, अब मैंने इसकी साइड को स्ट्रेच करा ना, तो अब ये दोनों सेम हो गए और ये दोनों सेम हो गए, राइट? बी को थोड़ा आगे भगा दो, सी यहां पे आ गया, राइट? तो देखो माय डियर, ये मेरा ए बी है, ये बी सी है, सी डी और ए डी है, राइट? 4 साइड है। इन 4 साइड्स के अंदर हम देख सकते हैं अपोजिट साइड्स इक्वल है सर। करेक्ट? तो ये बन गया रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या करेंगे? क्या 4 इंटू साइड कर सकते हैं? नहीं सर, 2 इंटू दिस साइड प्लस 2 इंटू दिस साइड। भाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, 9th स्टैंडर्ड में ना आप लोग बेटा, राइट? ए बी और सी डी दोनों इक्वल है, तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी, राइट? ये हमारी होगी लेंथ और ये हमारी होगी विड्थ। तो मैं बोलूंगा L प्लस एल, तो सर एक तो 2L होगा प्लस B प्लस बी, ये भी B हो जाएगा बच्चों। तो B प्लस बी एक होगा 2B, तो 2B एंड मैं B, तो 2 कॉमन आया बेटा, अंदर क्या बचा? L प्लस बी। तो दिस इज व्हाट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आई बात समझ में? क्लियर इतना? नहीं, इसके अलावा नेक्स्ट फिगर क्या हो सकता है माय डियर? नेक्स्ट फिगर हो सकता है हमारा पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ओ ये सर नया सुना हमने, पेरीमीटर ऑफ सर्कल नया सुना। पर इससे पहले आपने, पेरीमीटर से पहले आपने सरकमफ्रेंस सुना होगा, है ना? तो दैट इज द सेम थिंग बेटा। पेरीमीटर मतलब व्हाट? सरकमफ्रेंस ओनली।
सर्कमफ्रेंस आउटर बाउंड्री की लेंथ, राइट बेटा। तो कितना होता है माय डियर, 2 पाई आर, दिस इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, दिस इज सर्कल, है ना, सर्कल लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, ये एक सर्कल अब तो लग रहा है। तो ये सर्कल है सर, सेंटर है, दिस इज व्हाट रेडियस आर। अब आप यहां से स्टार्ट करोगे, घूम के वापस ए पे आओगे, ए से घूम के वापस ए, तो ए टू ए कितना डिस्टेंस होगा बेटा, इसकी आउटर बाउंड्री की लेंथ होगा, उसी को तो पेरीमीटर बोलते हैं, उसी को सर्कमफ्रेंस बोला था हमने बचपन में, है ना। तो दिस इज व्हाट फॉर्मूला टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल। बोलो क्लियर बेटा। अब एक पॉइंट आता है माइंड, पॉइंट ये आता है बच्चों कि सर सर्कल तक तो ठीक है, बट अगर मान लीजिए मुझे फाइंड करना है, मेरे को फाइंड करना है, मान लो ये पूरा सर्कल नहीं सर, मैं आधा ही घूम सकता हूं, राइट। सपोज दिस इज पॉइंट ए, अब ये मेरा सेंटर हो गया सर, ओ लग रहा है सेंटर। अब मैं सर ए से घूम करके यहां पे आया बी तक, ए टू बी, मतलब मैंने इतना ही घूमा सर, ये यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया, करेक्ट। तो मेरा मेरा जो पेरीमीटर होगा यहां से यहां तक का मुझे निकालना है, ए टू बी। नाउ व्हाट, तो सर सर्कल आधा हो गया ना, तो पेरीमीटर भी आधा हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं बेटा सेमी सर्कल। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा सर पाई आर, 2 पाई आर अपॉन 2, तो इट विल बी पाई आर। सर अगर मैं इससे और भी आधा घुमा तो मैं बहुत आलसी हूं सर, मुझे इतना चलना ही नहीं है, मुझे इतना ही चलना है, इतना ही चलना है, तो बेटा इतने में इतना ही मिलेगा, क्या होगा, दिस इज व्हाट अ क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट है ना बेटा। तो इसका सर क्या हो जाएगा, सर ये पाई आर है, तो इस वाले का बन जाएगा पाई आर अपॉन 2, समझ गया ना भाई, पूरे का 2 पाई आर था, आधा किया तो आधा हो गया, यानी 2 पाई आर अपॉन 2 हो गया, कट गया, पाई आर बचा। अब सर पाई आर को भी आप आधा कर रहे हो, तो अगेन डिवाइड बाय 2 कर दो बेटा, तो पाई आर बाय 2 हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है ना, ये हो गया एक पोर्शन। बट सर अगर मान लीजिए मैं यहां से इतना इतना घूमा सर, और ये एंगल 60 डिग्री है, अब क्या करोगे सर, अब क्या करोगे, तो अब कितना डिवाइड करेंगे इसको। तो सर इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है माय डियर। अब इतने से पोर्शन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा, लेट इट बी ए, या इसको पी ले लो, चलो पी बी। अगर मुझे सिर्फ पी बी निकालना है, पी से बी तक की दूरी, राइट। अब क्या करें सर, और यहां पे दे दिया आपको एंगल कि भाई इतना डिग्री एंगल आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना डिग्री आप डिस्प्लेस करें, मतलब चले इस पॉइंट से। तो अब इतने से पोर्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा, ये तो सर सेमी सर्कल भी नहीं है, सेमी सर्कल हाफ भी नहीं है, उसका भी हाफ नहीं है, तो क्या करें, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना बेटा। तो इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए हमारे पास एक नया फॉर्मूला ऐड हुआ है, दिस इज न्यू फॉर्मूला फॉर क्लास 9, राइट। तो ये हो जाएगा बच्चों लेंथ ऑफ द आर्क, इसको हम बोलेंगे आर्क, एक्चुअली ये भी आर्क है, ये पूरा भी एक आर्क है, समझे। अब ये फॉर्मूला सब पे लगेगा, आई टेल यू। लेंथ ऑफ द आर्क कितना होगा बेटा, तो सर ये जो एंगल है ना, एंगल 60 डिग्री, एंगल को हम यहां यूज करेंगे एक वेरिएबल जिसको बोलते हैं थीटा। एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहां एक वेरिएबल यूज करेंगे जिसको बोलते हैं हम थीटा, ठीक है, समझ में। अरे भाई जैसे अभी तक हम यूज करते थे ना कि एक पर्सन है, उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, दूसरे ने कुछ डिस्टेंस का ट्रैवल किया जो उससे ट्वाइस है, ऐसा कुछ करते थे। तो हमको पता नहीं होता था, हम क्या करते थे, लेट द डिस्टेंस ट्रैवल बी x एंड द लेस डिस्टेंस ट्रैवल बाय द अनदर पर्सन विल बी 2x। तो x y z a b c वो वेरिएबल है ना जो हम यूज करते थे, वही सेम यहाँ पे थीटा एक वेरिएबल है बेटा, जो किसकी वैल्यू को सेव करेगा, एंगल की वैल्यू को सेव करेगा। एंगल तो पता चलता है ना, इस एंगल की वैल्यू को सेव करने के लिए जो वेरिएबल है दैट इज थीटा। आई बात समझ में। तो राजा यहां पे आएगा थीटा यानी एंगल डिवाइडेड बाय 360 इनटू 2 पाई आर, ये हमारा बन गया फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर। कुल करेक्ट बेटा। अब यहां पे देखो थीटा हमारा कितना था 60, तो सर हम 60 रख देंगे, 360 इंटू 2 पता है पाई 22/7 होता है, और आर हमको दिया होगा, तो इसको हम सॉल्व करके वी कैन इजीली फाइंड इतनी दूरी, लेंथ ऑफ द आर्क। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं बेटा, राइट। अच्छा सर, तो सर अभी आपने बोला कि ये जो फॉर्मूला है सेम टू सेम फॉर्मूला, सर इसके लिए भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा, जरा देखते हैं कैसे लगेगा। हमने यहाँ पे पढ़ा सर यहां से यहां तक की लेंथ, जिसका फॉर्मूला हमने क्या निकाला था बेटा, पाई आर,
पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना निकाला, पाई आर निकाला ना सर। ए से बी तक की दूरी को हमने बोला पाई आर। क्या इस फॉर्मूला से आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। लेट्स सी, तो हम लिखेंगे सर लेंथ ऑफ आर्क जो कि होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये होता है बराबर ना बेटा। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे बताइए अगर आप यहां से यहां तक चलेंगे तो आपका थीटा ये होगा। थीटा मतलब एक वेरिएबल सर जो क्या करता है, एंगल की वैल्यू को स्टोर करता है। तो सर ये एंगल कितना है 180, राइट। तो सर यहां मैं लिख दूं 180, नीचे 360 इंटू 2 पाई आर, बोलो क्लियर। एंगल थीटा 180, अब 180 बन जा 180, 182 जा 360, 2 खत्म, बचा क्या पाई आर, यही तो है बेटा। समझे आप बात? अच्छा सर इसमें भी लगा के दिखा दो तो मेरे थोड़े आत्मा को शांति मिल जाए, है ना। इसमें भी लगा के देखते सर, ये 90 डिग्री है, ये 90, राइट। अब 90 में क्या करेंगे बेटा, तो 90 में यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेते इसी के अंदर। सर यहाँ पे थीटा क्या बन जाएगा मेरा 90 बन जाएगा। अब 90 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, भाई साहब इतना निकालना है तो एंगल 90 बन रहा है, क्वाड्रेंट में 90 होता है ना, चैप्टर 1 पढ़ा है कि नहीं, है ना, ये 90 होता है। तो सर 90 बन जा 90, 94 जा 360, तो 4 इंटू 2 पाई आर, सर 2 1 जा 2 जा, मतलब बचा क्या बच्चों, पाई आर अपॉन 2, वही तो बोला था मैंने, पाई आर अपॉन 2। बोलो क्लियर बेटा, डन है। तो ये सारे बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो हमको यूज में लगेंगे कब, इसी एक्सरसाइज के अंदर, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज बेटा, मैं आप लोग के लिए लिख देता हूं फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा बच्चों आपका पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स रेडियस। तो बच्चों यहां से चालू करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है कि सर पेरीमीटर जो होता है वो तो सरकमफ्रेंस होता है, सर्कल के केस में वही होता है ना बेटा। तो कैन आई राइट हियर पेरीमीटर ऑफ सर्कल and that is equal to circumference of circle जो कि कितना है 2 पाई आर। वेरी इजी बेटा, है ना। सो 2 तो 2 रहेगा, पाई हमको लेना है 22/7 इंटू आर कितना है, आर तो निकालना है सर, आर निकालना, बट पेरीमीटर वी हैव गिवन दैट इज 44, तो क्या यहां मैं 44 लिख दूं। पेरीमीटर ऑफ सर्कल बराबर सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर जो होता है सरकमफ्रेंस के बराबर होता है, दैट इज 2 पाई आर। पेरीमीटर वी हैव गिवन 44, तो इसकी जगह पे मैंने 44 लिख दिया। 2 एज इट इज, पाई 22/7, आर वी हैव टू फाइंड। क्लियर है ना। अब क्या करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर माय डियर ये 7 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई, यानी मैं लिख सकता हूं 44 इंटू 7। अब ये 2, 22 एंड आर तीनों मल्टीप्लिकेशन में, तो इन दोनों को उठा के यहां लाएंगे तो ये हो जाएगा डिवीजन में। कोई दिक्कत बेटा, यानी दिक्कत 22 इज इक्वल टू आर। 22 बन जा 22, 22 2 जा 2 भी जा 2 भी जा, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा आर बराबर 7 सेंटीमीटर, राइट बेटा। तो देयरफॉर आई कैन राइट दैट कि रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 cm। हो गया खत्म पहला क्वेश्चन, आसान। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन बेटा। कैलकुलेट करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट है, फिसेंट नहीं है, है ना, फिसेंट मत बोलना इसको। द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको बोला है कि भाई साहब आपको कैलकुलेट करना है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है आपको पता ही है सर, अगर सर्कल है ये इसका सेंटर है, यहां से हम चले ए, वापस घूम के आगे ए, आउटर बाउंड्री की लेंथ सर्कमफ्रेंस, राइट। हमको सर्कमफ्रेंस इस सर्कल का कैलकुलेट करना है बेटा, ठीक है, जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है पहले केस में, फिर वापस कैलकुलेट करना है सर्कमफ्रेंस रेडियस 10 सेंटीमीटर लेकर के, डन है, क्लियर। अब आता है यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका बेसिक मतलब अभी आप ये समझे कि डेसिमल के बाद में आपको 3 डिजिट तक जाना है, ठीक है। डेसिमल के बाद में अगर डेसिमल में आंसर आता है तो आपको 3 डिजिट तक आपको कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। ओके बेटा, तो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले का। सो वी नो दैट, व्हाट वी नो बच्चों, वी नो कि सर्कमफ्रेंस जो होता है वो होता है कितना 2 पाई आर,
केस 1 की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, रेडियस। तो नाउ 2 तो 2 है बेटा, पाई 22/7 लेना है सर। आर कितना है 7, यहाँ 7 7 जय माता जी, मिला क्या सर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी सर मिल गया हमको 44 सेंटीमीटर। तो दिस इज व्हाट फर्स्ट केस। आसान है ना बेटा, पहले बोला था बचपन याद आ जाएगा, मैंने तो पहले ही बोला था बचपन याद आ जाएगा। ठीक है, नाइस, कोई बात नहीं, कुछ तो स्कोरिंग होना चाहिए ना। राइट बेटा, सेकंड पार्ट देखो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सेकंड पार्ट। अगेन सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर होता है सर, तो 2 तो 2 है, पाई 22/7 है। अब आर इस बार क्या लेना है 10 लेना है, इसको करें मल्टीप्लाई, तो सर 2 2 जा 4, 44, 44 इंटू 10 ये बन जाएगा सर 440/7, तो 440 440 वॉट। तो 440 वॉट का झटका लगे उससे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 7 6 जा 42, बचा 2, नीचे 0 आ गया, फिर 7 3 जा 21 होता ना, 7 2 जा 14, बचा 6, इधर पॉइंट इधर 0, 7 8 जा 56, इधर 8 इधर 56, अगेन सर 4 आ गया, तो 4 आ गया तो 0 आ जाएगा, 7 5 जा 35, ये 5 बचा, 7 7 जा 49। तो सर डेसिमल के बाद में 2-3 डिजिट तक जाना था, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 3 डिजिट तक चले गए। तो फाइनली हमको मिल गया प्यारे बच्चों सरकमफ्रेंस 62.857। अब सर क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में था और क्योंकि सरकमफ्रेंस एक तरह की लेंथ ही तो होती है, तो इसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर। बोलो क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन बच्चों, सेकंड का थर्ड पार्ट यू कैन सॉल्व इट राइट, तो मैंने नहीं किया। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क आ गया ना, याद आया कि नहीं आया, आर्क क्या था सर, ये पूरा भी एक आर्क ही है सर, सर्कल भी एक पूरा आर्क ही है ना। और सर अगर मैं यहां से यहां तक जोड़ू सेंटर से, तो ये सेमी सर्कल भी एक आर्क है सर। अगर मैं यहां से जोड़ू इसको ऐसे, रेडियस यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, दिस इज ऑल्सो आर्क। इंट्रोडक्शन स्टार्ट डिस्कस किया ना हमने सर, यहां से यहां तक ये भी आर्क, ये भी आर्क, राइट। तो बेसिकली आर्क का लेंथ आपको निकालना है। तो लेंथ ऑफ द आर्क का पहला फॉर्मूला, मतलब फर्स्ट नया फॉर्मूला इस चैप्टर का हमने पढ़ लिया। कंडीशन गिवन है बेटा, हमारा गिवन क्या है, हमारे जीवन में हमको कुछ गिवन होता है, उसका हमको यूज करना होता है। तो यहां हमको गिवन है रेडियस दैट इज 3.5 सेंटीमीटर एंड एंगल दिया है, एंगल बोले तो थीटा। थीटा क्या है, एक वेरिएबल जो क्या करेगा, एंगल की वैल्यू को सेव करके रखेगा। तो थीटा हमारा 60 डिग्री। नाइस नाइस बेटा। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, लेंथ ऑफ द आर्क वी हैव टू फाइंड। सो नाउ वी नो दैट लेंथ ऑफ आर्क is equal to theta upon 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। इसको चाहो तो आप ऐसा भी याद कर सकते हो, 2 काटो 180 कर दो, तो थीटा अपॉन 180 पाई आर। अगर आपको थोड़ा ज्यादा शाना बनना है तो आप ऐसे भी शो कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज दिस इज द फॉर्मूला। तो थीटा कितना है बच्चों, थीटा दिया 60, तो आई कैन राइट ये 60 अपॉन 360 इंटू 2, पाई कितना है 22/7 एंड आर हमको दे रखा है 3.5। बोलो क्लियर बेटा, डन है। अच्छा डेसिमल देखकर सर कुछ कुछ होता है, डर लगता है मोस्ट ऑफ बच्चों। तो माय डियर बच्चों, क्या 35 को मैं 35/10 लिख दूं हमारे डर को भगाने के लिए, 3.5 को सॉरी 3.5 को मैं 35/10 रख दूं ना भाई, 3.5 है मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10, तो 35/10, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। 2 1 जा 2 5 जा, 5 1 जा 5 7 जा, 7 1 जा 7 1 जा, 2 भी जा 2 भी जा, 6 1 जा 6 6 जा, अब 2 3 जा 2 11 जा, सब जाओ सीधा आंसर आओ। तो फाइनली हमको मिला बच्चों 11/3। अब क्योंकि सर ये लेंथ है, यूनिट सेंटीमीटर है, तो सर सेंटीमीटर में आ गया। चाहो तो इसको सोल्व करो, 11 डिवाइड बाय 3 कितना होगा, 3 3 जा 9 है ना, तो 3 3 जा 9, पॉइंट बचे 2, 3 6 जा 18, 18 फिर से बताओ, तो 6 6 चलता रहेगा, तो इसको राउंड ऑफ करके 3.67 लिख सकते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग चेक इट। बराबर बेटा, ये हमारा पहला पार्ट आ गया इसका माय डियर। देन अभी जो सेकंड पार्ट भी लिखा है, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 किया ना तो 2 भी आएगा। सेकंड पार्ट लिखा है बेटा, 2 के बाद 3 आएगा जरूरी नहीं, पर 1 के बाद तो 2 आएगा। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, ये जो रेडियस है हमको, इसको आपने को 6.3 सेंटीमीटर बना दिया है। यस,
तो सेकंड पार्ट का जो गिवन है माय डियर, तो उसमें रेडियस आपको 6.3 cm चीफ मिनिस्टर सेंटीमीटर दिया है एंड एंगल यानी कि थीटा 120 डिग्री दिया हुआ है। राइट बेटा, फॉर्मूला सेम टू सेम है, कर देता हूं आप लोगों के लिए। तो माय डियर बच्चों, यहां पे अगेन लेंथ ऑफ आर्क आपको मिल जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो सर थीटा हमारा इस बार 120 है, डिवाइड बाई 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 6.3। अगेन सर डेसिमल, डेसिमल को हटा दो, डिवाइड बाई 10 कर दो, तो 63/10 आ जाएगा। डन है। तो 7 1 जा 7, 9 जा 9, 1 जा 9, 4 जा 40, ये कटा 4 1 जा 4 3 जा 4 3 जा, करेक्ट। क्या बचा क्या? तो सर बचा हमारे पास 2 1 जा 2 5 जा, ये भी गया। तो फाइनली हमारे पास बचा 66/5 सेंटीमीटर, हमारा आंसर आ गया। डिवाइड तो करना आता है, राइट बेटा। सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन 14 बेटा, जो कि दे रखा आपको, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड सेक्टर एंगल इज 75 डिग्री। अब राजा बेटा, हमने ये पढ़ा कि सर ये हमारा एक सर्कल है, करेक्ट है, ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है, लेट इट बी ए, और ये सेंटर है, बराबर। सर ये पॉइंट मैंने ले लिया बी, ये भी ओ बी एक रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस, दोनों रेडियस है। और ये सर ए से बी तक की जो दूरी है, दिस इज व्हाट आर्क, इसको हमने आर्क बोला, राइट। तो बेटा सेक्टर क्या है? सेक्टर इज द रीजन, ये जो रीजन है ना, मतलब इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये जो रीजन बचा ना, इसको हम सेक्टर बोलेंगे, करेक्ट बेटा। सर जो हटाया वो सेक्टर नहीं है, वो भी सेक्टर है, वो भी सेक्टर बनेगा, राइट। तो अगर मैं सेक्टर की डेफिनेशन देखूं ना, तो मैं ये बोलूंगा सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द रेडियाई एंड द आर्क। क्या है? सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द रेडियाई एंड द आर्क। सर ये रेडियस है, दोनों रेडियस को मिला के बोलेंगे रेडियाई, आर ए डी आई आई, और ये सर आर्क है। तो बेटा आर्क और रेडियाई के बीच का रीजन, ये आर्क ये रेडियाई, ये रहा इसके बीच का रीजन, सेक्टर बन गया। तो सर यही डेफिनेशन इस पे भी तो एप्लीकेबल है। हाँ जी, आर्क, ये रही आर्क सर, बहुत बड़ी आर्क होगा सर, ये रही आर्क, और ये रहा रेडियाई सर। तो आर्क एंड रेडियाई के बीच का, इसको हटाओ सर, तो वही देखो, वही दिखेगा, वही दिखेगा, आर्क एंड रेडियाई के बीच का रीजन, ये भी तो सेक्टर है, बिल्कुल सेक्टर है। तो सर दोनों सेक्टर, कंफ्यूजिंग है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपको बोला हो ना सेक्टर बेटा, तो आप ये वाला यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये सेक्टर क्योंकि छोटा है ना, इसको हमने नाम दे दिया माइनर सेक्टर, इसको मैंने बोल दिया माइनर सेक्टर, अलग अलग नामकरण कर दिया। ऊपर वाले को मैंने बोल दिया बेटा मेजर सेक्टर, मेजर साहब है, ठीक है, बड़ा है तो मेजर, छोटा है तो माइनर, सिंपल है। बाय डिफॉल्ट सर सेक्टर बोला हो तो माइनर सेक्टर होगा। बोलो क्लियर बेटा, नाइस। तो माय डियर यहां पे आपको बोला है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, सेक्टर का पेरीमीटर निकालिए, ठीक है, जिसका रेडियस दिया है कितना, जिसका रेडियस कितना दिया है 14 cm, 14 सेंटीमीटर। तो मान लो सर ये रहा हमारा सेक्टर, ये ओ ले लो, इसको इसको ए बोल देंगे, इसको बी बोल देंगे, ओ ए बी, करेक्ट। ए बी इज द आर्क, ए बी क्या है, एक आर्क है, ओ ए रेडियस, ओ बी रेडियस, रेडियस दिया है 14, तो ये सर ये 14 हो जाएगा, और सर ये भी 14 हो जाएगा। डन बेटा। हमको बोला है एंगल जो है थीटा दैट इज 75 डिग्री, तो रेडियस हमको गिवन है दैट इज 14 सेंटीमीटर, एंगल हमको थीटा गिवन है दैट इज 75 डिग्री। अब लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेक्टर, मतलब इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का मतलब होता है आउटर बाउंड्री की लेंथ, मतलब सर ओ ए बी एंड ओ बी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं बेटा पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर विल बी व्हाट, क्या होगा बच्चों, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा बताइए, ध्यान से देखो और बताइए। सर मैं यहां से चला तो O से A जाऊंगा, वो लेंथ चाहिए, मतलब OA चाहिए सर। प्लस सर मैं A से B चला तो मतलब लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क AB चाहिए सर। प्लस सर मैं B से O चला, मतलब सर OB भी चाहिए, बराबर बेटा। कि ये पूरा मिलाकर के मुझे इसका पेरीमीटर मिल जाएगा, समझ रहे हो बेटा। पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, ये सेक्टर है, इसका पेरीमीटर मतलब आउटर बाउंड्री की लेंथ, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, यहां से चलते हो तो ये दूरी
ये दूरी और वापस यहां चलोगे तो ये और ये, तो तीनों का सम होगा ना बेटा। तो तीनों में क्या है, एक तो रेडियस है OA, दूसरा भी रेडियस है OB, एंड ये AB है हमारा आर्क, लेंथ ऑफ आर्क AB, करेक्ट है। तो बेटा OA जो है हमारा दैट इज 14 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है सर थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर एंड प्लस OB कितना है हमारा 14। ये 14 में लिख देता हूं यहाँ पे सर 28। थीटा हमारा कितना है राजा बेटा 75 है, नीचे 360 है, 2 है, पाई कितना है सर पाई 22/7 लेना है, एंड आर कितना है आर सर 14 है। बोलो कोई दिक्कत। अब इसको काटो, 7 1 जा 7 2 जा 2 जाए 2 1 जा 2 1 जा 2 8 जा 0 बराबर बेटा। ये फिर से कटेगा 2 1 जा 2 90 जा, ये फिर से कटेगा 2 11 जा 2 45 जा। अब ये 5 से काट लो, 5 9 जा 5 1 जा 5 5 जा, ठीक है बेटा। तो बचा फिर से 3 से कटेगा, 3 3 जा 3 5 जा, वाओ। तो फाइनली हमको मिल गया राजा बेटा 28 प्लस 5/3। अब 5/3 को जरा सोल्व करेंगे हम लोग तो मिलेगा आपको, डिवाइड कर लो बेटा सीधा, सोचने का नहीं। 3 1 जा 3, 2 बचा 0.0, 3 6 जा 18, 2 मतलब 1.67 में अप्रोक्स लिख सकता हूं। तो आंसर विल बी 28 प्लस 1.67, तो ये आपको मिल जाएगा कितना 29.67 cm। ये आपको मिल गया बेटा लेंथ ऑफ द सेक्टर यानी पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। आई बात समझ में, डन।